ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। टनमर्ग में कुछ उच्च शिक्षित युवाओं ने अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी नर्सरी की स्थापना की है। किसानों के लिए यूरोप से लाए गए फलों के रूट स्टॉक यहां तैयार किए जा रहे हैं। देखिए मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। सरकार जहां आला तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार के वसाइल फराहम करने में फिक्रमंद रहती है, तो वहीं ऐसे नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मुख्तलिफ मैदानों में रोजगार के हुसूल के लिए रास्ते भी खोल दिए जाते हैं। ऐसे में कुछ आला तालीम याफ्ता नौजवान ऐसा मुनफरद काम करने की कोशिश करते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल राह होती है। ऐसा ही टंगमर के चंदिलोरा में कुछ आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने करके दिखाया। इन नौजवानों ने 120 कनाल अराजी पर ऐसी मुनफरद हेरिटेज एग्रो नाम से नर्सरी तैयार की जो जम्मू कश्मीर में निजी नर्सरियों में अपनी नौयत की सबसे बड़ी नर्सरी मानी जाती है। इस नर्सरी में मुख्तलिफ फलों के हाइब्रिड दरख्त, फूलों के पौधे और ग्रीन हाउसेज में मुख्तलिफ सब्जियां उगाए जाते हैं। साथ ही दीगर ममालिक के फलों के दरख्त भी उगाए जाते हैं। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला ज़हूर अहमद का कहना है कि सरकार की स्कीम के तहत निजी सतह पर लोगों को नर्सरी बनाने के लिए सब्सिडी के तौर पर पैसे वागुजार किए जाते हैं। जो हमारी नर्सरी है हेरिटेज एग्रो के नाम से, तो ये एक पहल है। तो पहल क्या है, जो हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर, उनको बढ़ावा देने के लिए, और जो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बढ़ावा है। ग्रीन हाउसेस हैं जहाँ पर हम वेजिटेबल्स उगाते हैं, और यहाँ पर हमारे जो रूट स्टॉक्स हैं इन फ्रूट्स, इन एप्पल्स में हैं और चेरी में भी है रूट स्टॉक्स हमारे। हमने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से हमने ये नर्सरी डेवलप की है। उसमें हमें CHO बारामूला साहब ने टेक्निकली बहुत सारा हेल्प किया है, और NRO श्रीनगर ने भी बहुत हेल्प किया। हमने ये कदम इसलिए उठाया कि हर एक ग्रोवर को हम पूरा सेटिस्फाई करके वैरायटी फराहम करेंगे। इससे सारे ग्रोवरों को फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर में नर्सरीज इशू करते हैं। इसमें दो किस्म के, एक तो अगर जिसके पास 20 कनाल ज़मीन है उसका DPR बनता है 15 लाख में, तो 15 लाख में 7.5 50% सब्सिडी है, यानी 7.5 लाख रुपये उसको सब्सिडी मिलेगी। 7.5 लाख रुपये उसको अपना खर्च करने पड़ेगा। इस तरह एक बड़ी स्कीम जिसे हम कहते हैं बिग नर्सरीज, तो हाईटेक बिग नर्सरीज, तो उसमें तकरीबन होना चाहिए 80 कनाल्स का लैंड। तो 80 कनाल्स लैंड में आपको 1 करोड़ का तकरीबन DPR बनेगा, तो इसमें 40 लाख रुपये उनको सब्सिडी मिलेगी। ऐसी ये एक नर्सरी यहाँ टंगमर्ग में हार्टिकल्चर की वसात से डेवलप हो रही है। रूट स्टॉक जो गैर ममालिक से लाते हैं, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है और बीमारियों का खतरा भी लाहिक रहता है। अब सरकार ने यह कदम उठाया है कि यूरोप से लाने वाले रूट स्टॉक को कश्मीर में ही उगाए जाएंगे। इस तनाजुर में टंगमर्ग की इस नर्सरी में ये नौजवान अज खुद ग्राफ्टिंग करते हैं और पौधों को काश्तकार के पास ले जाने से पहले कई बरसों तक उसकी देखभाल करते हैं। यह जो हम अभी रूट स्टॉक फॉरेन से ला रहे हैं, तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी जाता है डॉलर्स में, तो एक तो महंगा भी पड़ता है, और दूसरा उसमें डिजीज़ आने का भी खतरा है। अब गवर्नमेंट ने यह किया कि हम ये रूट स्टॉक जो हम अभी यूरोप से ला रहे हैं वो हम इधर ही डेवलप करेंगे कश्मीर में। तो इस सिलसिले में हम जो एक तो प्राइवेट नर्सरीज़ में भी और जो गवर्नमेंट की अपनी नर्सरीज़ भी है, तो उसमें हम डेवलप कर रहे हैं रूट स्टॉक। और यहीं पर हमारा जो रूट स्टॉक होता है, यहाँ पर हम बनाते हैं, रूट स्टॉक्स बनाते हैं, और ग्राफ्टिंग के लिए हम खुद ग्राफ्टिंग करते हैं यहाँ पर, और फिर क्या करते हैं, फिर हम उनको टेक केयर भी करते हैं, 1-2 साल टेक केयर करते हैं। फिर जब ग्रोवर के पास ये जाता है, बिफोर इट गोज़ टू ग्रोवर के जाने से पहले ही ये टेस्टेड होता है। टंगमर में कायम इस नर्सरी से न सिर्फ इन तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार हासिल होता है, बल्कि ये 30 से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करते हैं। इस नर्सरी में रोजाना की बुनियाद पर ये लोग काम करते हैं और उन्हें इसके एवज में मजदूरी मिलती है। इन लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर रोजगार के हुसूल के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ उन्हें एक जगह पर रोजगार हासिल है। हम बहुत खुश है कि
एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही हैं यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त हमारे 30 लेबर काम करते हैं जिनका रोज़गार चलता है, जिनका घर चलता है। तो हम बहुत खुश हैं, हमारा भी रोज़गार चलता है और आगे हमें इनसे भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की लेबर्स की ज़रूरत है। गई अख जूरी ये पे नर्सरी बने ये तन पे और योर कर मजूर दो एक जाए ये पन काम दह करान तो बड़ असल पे खुश। हमें अपने अपने टाइम पर अपने मतलब जो सैलरी है वो मिल रही है, उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार और मुतल्लिका महकमा नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल फराहम करने में मुख्तलिफ स्कीमें भी मुतारफ करवा रही हैं, जिसका फायदा हर कोई फर्द उठा सकता है। टंगमर्ग हेरिटेज एग्रो नर्सरी के ये नौजवान बेरोजगार आला तालीम याफ्ता नौजवानों को सलाह देते हैं कि वो इस तरह के यूनिट्स कायम करके अपना रोजगार खुद हासिल कर सकते हैं। मेरी मैसेज यही है सबके लिए, खासकर जो स्पेशली यूथ है उनके लिए यही मैसेज है कि वो एक सेटअप बनाए बिजनेस माइंड का। रोज़गार के तरीके बहुत सारे हैं। हम एजुकेशन यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी अपना कुछ करे। जैसे हमने खड़ा किया है, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी ही चाहिए हर किसी को, हर कोई अपने दम पर कर सकता है जो हमने करके दिखाया है। सरकार मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सरकारी और निजी सतह पर लोगों को नर्सरी बनाने के लिए सब्सिडी के तौर पर पैसे देती है। इस तरह हाईटेक नर्सरी के लिए भी करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। लोगों को चाहिए कि वो सरकार की मुतारफ करदा स्कीमों से फायदा उठाएं। सरकार जहां तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए फिक्रमंद है और मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए से नौजवानों को अपनी टांगों पर खड़ा करके खरा उतरने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, ताहम ऐसे कुछ नौजवान अपने मजबूत इरादे से अपनी यूनिट्स खड़ा करके एक तो अपना रोज़गार कमा रहे हैं और दूसरों को भी रोज़गार के वसाइल फराहम करते हैं। ऐसे कुछ बेरोज़गार नौजवानों ने टंगमर्ग में अपना यूनिट खड़ा करके एक मिसाल कायम की है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। खबर